हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस क्या था। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। सो कीप एन ओपन माइंड। और हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। आपने कोई डिसीजन बनाना हो तो प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप कहीं पर भी कांटेक्ट करके मुझको अप्रोच कर सकते हैं। मुझे नहीं, किसी और से भी अगर आप रीडिंग लेना चाहें, एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कोई चीज़ फाइनलाइज करने से पहले गेट योर रीडिंग डन, ताकि आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाए और आप जो हैं वो सही फैसला कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोचे थी, किस एनर्जी में थे कल रात आपके पर्सन। मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस भी मैं लूँगी, और वैसे भी देखेंगे कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। रिकन्सिलिएशन का मीटिंग डेट, मिलना चाहते हैं आपसे, यूनियन चाहते हैं, मुलाकात हो जाए। पेशेंस, काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। किसी रिवॉर्ड का भी वेट चल रहा है। नंबर 14, हर्बलिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, या इनको हर्बल ट्रीटमेंट्स का बहुत शौक़ है। हर चीज़ की रेमेडी हर्ब से करने का इनको शौक़ है। और आपने या तो कोई इनको टोटके शोटके आप बहुत ज़्यादा बताते हैं कि ये करो वो करो, मेडिसिन की तरफ मत जाओ। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले हैं। नंबर 9, या तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, या फिर ये खुद बिल्कुल ऐसी जगह पर अकेले हैं कि इनको कोई दूर दूर तक ऐसा कोई रास्ता या कोई पाथवे नज़र नहीं आ रहा है जिसको क्लियर करके ये आगे पहुंच सके। फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक चेंजेस, मे बी किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुज़र रहे हैं, या क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है बेसिकली ये, तो किसी ने इनके साथ पैसों के लेन देन में घपला किया है। किसी को कर्ज़ दिया था, वो पर्सन लौटा नहीं रहा, और कोई कमिटमेंट्स चल रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अचानक से आई है, मैं फिर भी बता दूं। अक्सर लोगों को पत्थर दे दिए जाते पहनने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन को किसी ने कहा हो कि तुम मनी मैनिफेस्टेशन के लिए या अबंडेंस के लिए कोई पत्थर पहनो, ये इसमें आपकी लक चेंज कर देता है, कोई इस तरह का मामला। इनको किसी ने कोई गिफ्ट किया, या आपको किसी ने गिफ्ट किया, वो शायद लड़ा नहीं, वो लगा नहीं। हो सकता है आप चेक कीजिएगा कि कोई ख़ास पत्थर पहनते हैं, या इनको किसी ने कोई रेमेडी एडवाइस की है। बिकॉज 3 चीज़ें बेसिक स्टेबिलिटी के बाद, ये जो स्टोन है ना, इसके ऊपर से ये लाइन कट हो रही है। ये पता नहीं क्यों, मैंने अभी कार्ड देखा तो मुझे एकदम से ये मैसेज चैनल हुआ, तो आई जस्ट थॉट टू टेल यू। अव्वल तो हर किसी का अपना एक फेथ और बिलीफ सिस्टम होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। बट ये 4 शेड्स जो हैं वो फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस के बता रहे हैं। तो मे बी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5 दोबारा आया है। येस, इनका किसी न किसी से फसाद झगड़ा हुआ है, यानी कि वही वाली बात हो जाती है, आप किसी को कर्ज़ा दें और जब वो कर्ज़ा आप मांगने जाएं तो वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे आपने उससे कर्ज़ा लिया था। ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ लग रही है। आपके साथ तो मीटिंग चाहते हैं, कल रात आपसे मुलाकात का सोच रहे थे। मुलाकात नहीं तो कम से कम आपसे बात करने का तो ज़रूर सोच रहे थे कि कम से कम बात तो हो, ताकि थोड़ा सा मैं अच्छा फ़ील करूं, खातून हो या मर्द जो भी। और इंतज़ार है इनको किसी चीज़ का। अगर इन 3 कार्ड्स को देखूं तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक एंडिंग या कोई एक सिचुएशन है जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको वो चाहते हैं कि वो हो जाए। और कल रात उनकी सोचों का ये पार्ट रहा भी है कि उनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि कब ये टाइम चेंज होगा। अकेले बहुत ज़्यादा, अकेला टाइम बहुत ज़्यादा गुजार लिया, अकेले हैं, खामोश हैं, और ख़ामोशी बेइंतहा है, और वो खामोशी अब इनको खलती है। फैमिली से दूर हैं, आपसे दूर हैं, जो भी मामला है। पैसों का जो तबादला चल रहा है, पैसों को जमा करने का, सेविंग्स शायद ज़्यादा पानी की तरह बह रहे हैं। और बिज़नेस कोलैप्स तो आजकल सबका ही हो रहा है। और
और इन्फ्लेशन तो ग्लोबली चल रही है, तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा होगा। प्लस कोई भी प्लान ना वर्क नहीं कर रहा। कोई भी प्लान करने लगते हैं तो उसमें इतनी बहस, इतना मुबाहिसा होता है, हर किसी का अपना फ़ायदा, हर कोई इंसान अपने बारे में सोच रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, और फिर इनको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट भी फील कराया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यानी कि अब इनकी वो रेपुटेशन शायद नहीं रही है, तो लोग जिनके पास है वो इनसे बच रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते। तो कल रात आपके पर्सन की एनर्जी थॉट प्रोसेस के फेज़ में कुछ इस तरह की थी। बेस इनसिक्योरिटी है, देख लीजिए, बेस चाक्रा और इमोशनल विड्रॉल, ये बॉटम ऑफ द डेक पे दो एनर्जीज आई हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसे मामला जब चल रहे होते हैं तो इंसान जो है वो बहुत हद तक, जिसे कहना चाहिए कि वो टूट रहा होता है, इनसिक्योर हो रहा होता है, इसकी सिक्योरिटी पर बात आ रही होती है, और इमोशनली तो काफ़ी टूटे हुए लग रहे हैं कि हालात जब ख़राब होते हैं तो इंसान उस वक्त प्रैक्टिकलिटी से काम नहीं ले पाता। बहरहाल यू आर अ सपोर्ट सिस्टम। अच्छी बात यह है कि आप एक सपोर्ट सिस्टम हैं इनका, और इस सपोर्ट सिस्टम से इनको होप मिलेगी। अगर आपसे बातचीत हो तो ज़रा हल्का हाथ रखें, ज़्यादा क्वेश्चनिंग और ज़्यादा ना करें, बिकॉज़ अलग लेवल पर इनकी ज़रा मामला गड़बड़ चल रहे हैं। तो कोई भी अगर इस वक्त लाइट नोट पे बात करेगा, लाइट रखेगा, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ये अलग बात है कि ये जो कुछ सोच रहे हैं उसमें ये अपने हालात में ख़ुद कैसे बिहेव कर रहे हैं, ख़ुद किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो बात अलग है। अगर इनके भी ज़बान पे कुत्ते लगे हुए हो तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने शायद मल्टीपल टाइम एफर्ट की है आपको कुछ ऑफ़र करने की, आपको बुलाया हो या आपको डेट पे आने का कहा हो, आपके साथ मिंगल होने का कहा हो, टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहा हो, या ये आपको चाह रहे हों कि आप इनके साथ यूनियन में आ जाएं, तो आपने इनको एक फ़ियर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। 4 ऑफ कप्स है, और शायद आपने इनको कहा है कि तमाम चीज़ें छोड़ो, लेट्स मीट, थोड़ा सा लाइट फील करोगे, इन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। पेशेंस, और ये बात कल रात ये सोच रहे थे कि यार मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र है, और इनको लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन, जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं आप वो शायद चीज़ अभी नहीं समझ सकते इनकी, क्योंकि आप जो हैं वो ऑलरेडी सफिशेंट हैं, आपके पास अपने पैसे हैं, अपनी सेविंग्स हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर देयर टाइम, अपने राइट टाइम का वो वेट कर रहे हैं, और अपने राइट टाइम पर वो आपके बिहेवियर के साथ डिस्कशन में आएंगे। लेकिन आपकी एक्टिविटी से बरीउज़्ज़मा नहीं है, आपकी नॉलेज से बरीउज़्ज़मा नहीं है, आपको इग्नोर नहीं कर रहे, आपको अवॉइड नहीं कर रहे, आपके सामने ये प्रिटेंड कर रहे होंगे कि आपको चेक नहीं करते, लेकिन ये आपको चेक करते हैं, ठीक है। तो पेशेंस का कार्ड इस वजह से आया है कि हो सकता है ये इस बात का वेट कर रहे हो कि आप इनकी प्रॉब्लम सुनकर आप इनको कुछ ऑफ़र कर दें। हर चीज़ में 2 कार्ड्स आ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, येस दे आर वेटिंग, मैंने अभी कहा और ये बात आ गई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये माहौल ऐसा बना देंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम सुनने के बाद आप शायद इनकी हेल्प करें, लेकिन इनको ये पता है कि अगर मैं हेल्प लूँ तो आई कैन नॉट, इसकी हेल्प मेरे लिए बहुत ही आटे में नमक के बराबर होगी। बट इवन देन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से कोई, सफरिंग इन साइलेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा जैकपॉट ऑफ़र आए, कोई सॉलिड ऑफ़र आए, और वो ऐसी ऑफ़र हो कि जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट या मेरा रिटर्न जो है ना वो ज़रा कम हो। इमीडिएटली आप देखें एस ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल, तो ये तो ऐसा इन्वेस्टर या फाइनेंसर तो कोई होता ही नहीं। बट सफरिंग इन साइलेंस, सोच की बात है, तो सोच तो इंसान की कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज के बाद किंग ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेच्योर हैं, डैडी कार्ड है, अपने फादर के साथ इनके मामला चल रहे हैं, इनके फादर तक इस वक्त इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, हो सकता है इनसे बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, या ये अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे कि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहे हैं, बिकॉज ये एक यूनिक, एक बहुत ही केयरिंग और ट्रस्टवर्दी पर्सन है। लेकिन जो इनको एक इमोशनल विड्रॉल हो रहा है वो इस बात का कि अब इनकी सॉफ्ट स्किल्स को कोई कंसिडर नहीं करता, अब इनकी अच्छी बातों को कोई कंसिडर नहीं करता, ये कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये कितने जेन्युइन हैं,
इसको कोई कंसिडर नहीं करता। एक बात मुझे यहाँ पर टिक हो रही है, हो सकता है ये बहुत अच्छे इंसान हों और ये दूसरों के मसाइल में अपना पार्ट भी प्ले करते होंगे, लेकिन उनकी कोई ऐसी मदद नहीं करते होंगे टेंजिबल फॉर्म में जिसमें उनकी कमर सीधी हो जाए, जिसकी वजह से अब जब इनके ऊपर ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का टाइम आया है तो लोग इनके साथ भी बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन जो ऑफ़र, जो चीज़ इनको चाहिए वो इनको भी नहीं मिल रही जैसे ये किसी को नहीं देते थे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बुरा आदमी है या बुरी औरत है, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये ऐसा है कि हम इसके ऊपर सारा कुछ निछावर कर दें। ये एक बात है। तो ये भी हो सकता है कल रात इनकी सोचों का ये पार्ट रहा हो कि मेरी रेपुटेशन भी अब काम नहीं आ रही। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये सफरिंग इन साइलेंस भी एक्चुअली 9 ऑफ सॉर्ड्स ही है और ये दोबारा आ रहा है। इनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस हो जाते हैं और आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट फीलिंग कि इनको आजकल ना कोई अपनी एक गलती बहुत कर्स कर रही है। और इनके अंदर वो करेज नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी की मांगने पर भी हेल्प उस तरह नहीं की, जबकि इनके वसाइल और मसाइल एक जैसे ही थे। एक कर्स नज़र आ रहा है कि अपने आप को तोहमत देना, अपने आप को बुरा भला बोलना, इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी इमोशनल विड्रॉल, और इन दोनों को मैं एक ही कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जी आई थी। ये दोनों कार्ड क्यों यहाँ पर आए हैं ओवरऑल एनर्जी में? 10 ऑफ कप्स, फैमिली। फैमिली इनकी बैकबोन है, फैमिली इनका सब कुछ है और ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। या तो ये फैमिली से दूर हैं इसलिए इनसिक्योर हैं, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही इसलिए इमोशनली ट्रॉमा में हैं, और फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए भी इनसिक्योर हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं और बच्चे हैं अगर तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है जनाब, अब देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस तरह के मामलात इनके माइंड में थे। बहुत लाइफ की प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही है इधर कि लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। बट लेट्स सी कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये इतना छोटा सा डेक है बट आई एम सो सरप्राइज कि ये इतना एक्सपेंसिव डेक है जिसकी कोई हद नहीं। और बहरहाल कुछ लोग डेक्स के बारे में भी पूछते हैं। चलिए कल रात आपके पर्सन, देखें इनके रीडिंग के दौरान फाइनेंसेस की बातें कैसी आ रही है, मेरे मुंह से भी यही बात निकल रही है। लेट्स सी कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द चेजर, को डिपेंडेंट हो रहे हैं रिलेशनशिप में, फियर ऑफ अबैंडमेंट, इनसिक्योरिटी जो हुई थी उनको हो रही थी, चेजिंग करना, पीछे भागना, डर लग रहा है इनको, लग रहा है कि जैसे सब लोग मुझे छोड़ रहे हैं, मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ देगी। एक धोखा खाने का इनको खौफ बैठा हुआ है कि सबको फुलफ़िल नहीं किया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। द स्नेक, कंपटीशन है, एनिमीज़ हैं साथ में, क्लेवर हैं लोग, मास्क पहने हुए हैं और कोई दूसरी खातून भी हैं। योर शोल्डर द अदर वुमेन, ओवर द शोल्डर, लुक ओवर द, अपने सराउंडिंग में देखने की बहुत ज़रूरत है इनको। और शायद इनको अंदाज़ा भी हो रहा है कि मेरी लाइफ में आस्तीन का सांप है कौन। हालांकि देखिए ये लव डेक है लेकिन उसके बावजूद देखिए इनकी इनसे रेलेवेंट किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जो कल रात ये सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। स्टैब्ड एट द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। जब आदमी का टाइम अल्लाह माफ़ करे बुरा चल रहा होता है ना तो सब चीज़ें बुरी चल रही होती हैं, वही तजुर्बा हासिल करने का, सबक मिलने का वक्त होता है। तो किसी ना किसी ने तो इनको डज मारी है, इसीलिए ये आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं। और आपको भी इन्होंने मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है अपनी मसरूफियतों की वजह से, इसलिए आपसे ये डरते हैं।
क्योंकि इस पूरी रीडिंग में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो सिर्फ ये दो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपसे कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है, जो मैंने कहा था ना, कोई एक गलती है जिसका इनको पछतावा बहुत ज़्यादा है, किसी अपने ने ही इनको डिच किया है। द रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। आजकल इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो चल रही होंगी। अगर तो ये मैरिड हैं, आपके साथ ये आपके स्पाउस हैं, तो ये भागते होंगे उस मोमेंट से कि क्योंकि फ़िज़िकली फ़िट नहीं हैं, मेंटली फ़िट नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन ही ना बने जिसके अंदर जो है वो मुझे कुछ करना पड़े और फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कोप अप ना कर सकूँ, तो फिर मुझ पर लेबल लग जाए। ख़वातीन और मर्द दोनों में ये मसाइल होते हैं, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ एक्टिव नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली फ़िज़िकली भी फिट नहीं होते। तो और को डिपेंडेंट यानी कि ऐसे इंसान को फिर इंसान छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसको उसकी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का पता चल चुका होता है। तो दे आर चेज़र एंड रनर। अजीब सा इनका जो है ना, को डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पार्टनर्स पर। मल्टीपल पार्टनर्स हैं, कोई दोस्ती है, कोई यारियाँ हैं, कुछ ऐसा मामला होगा। हार्ट ब्रोकन, ओ माई गॉड, इतने सारे कार्ड्स। डीपली हर्ट, सैड एंड सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग एंड मॉर्निंग। और राइट, या तो इनका आपके साथ बहुत तगड़ा ब्रेकअप हुआ है, आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, या इन्होंने किसी के साथ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे, उन्होंने टिका के इनको हर्ट किया है, अपना सारा मफाद, सारा फ़ायदा लिया और फिर एक कॉर्नर में कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। और अब ये बहुत ज़्यादा इस बात को सोचते हैं कि मेरी पास्ट लाइफ में क्या कुछ रहा है। तो कल रात ये डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ तक तो ये है। अब एक वो छोटू डेक कहाँ गया मेरा, छोटू डेक, यस। चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इसको तो शफल करना बड़ा मुश्किल होगा, ये मेरे ख्याल से यूँ शफलिंग हो गया भाई, वेरी गुड। लेकिन ये डेक ख़राब हो जाएगा, इसको इतना हार्ड अगर शफल किया तो। लेट्स शफल लाइक दिस। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, प्लीज़ शेयर द चैनल्ड मैसेजेस। बिल्कुल उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी मुझे वो बताइए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। मुझे वो मैसेजेस मिलें जो कल रात जब ये सोच रहे थे तो वही बातें इनके माइंड में आ रही थी। प्लीज़ गिव मी दोज मैसेजेस। वेट, इंतज़ार, पेशेंस एंड नंबर 7। 7 को डबल करें तो 14 आता है। वेट, सब्र करो। यू मेक माई हार्ट फुल, यूनियन आपसे चाह रहे हैं, देख लीजिए। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, जो फियर ऑफ अबैंडमेंट हो रही है इनको, फैमिली से जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आई कुड बी योर हीरो बेबी, आई कुड बी, अभी नहीं बन पा रहे लेकिन आपके हीरो बन सकते हैं। नाउ इट्स नॉट द टाइम, तो लग भी रहा है कि नाउ इज़ नॉट द टाइम, अभी वो वक्त नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल एक हीरोइक फेज़ में आ सकता हूँ। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। देख लीजिए, इंसान थोड़ा सा होता है ना, मेरी भी प्रेफरेंस मेरी जो है वो खुशी ही है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, बहुत फास्ट पेस पे ना रहें। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ये जो को डिपेंडेंसी रनर वाली बात थी ना, ये उनसे मिल रही है बात। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है। मे बी दे आस्क फॉर हेल्प। आप इनको खुद कहेंगे कि भाई तुम ज़रा एक्सपर्ट लोगों के पास जाओ, जो लोग इस बात के माहिर हैं, वो तुम्हें बेटर गाइड कर सकते हैं। जो स्ट्रगल्स तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं, इट विल वर्क बेटर। तो ये थी वो तमाम बातें जो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि हाँ आजकल यही मामला चल रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक कब तक होगा और ये कैसा, क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या गाइडेंस निकलती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की आजकल यही सिचुएशन, हालत टाइट चल रही है, जिसकी वजह से आपके साथ भी इनके टर्म्स 19-20 हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।